हरे भरे खेत और नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में हरिदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। गरीब होने के बावजूद वह बहुत ईमानदार, मेहनती और दयालु इंसान था। सुबह सूरज उगते ही हरिदास खेत में काम करने निकल जाता था। सुनो, थोड़ा आराम कर लो। सारा दिन इतनी मेहनत करते हो। मेहनत नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? और अगर हम सच्चाई की राह पर चलेंगे तो भगवान एक न एक दिन मदद जरूर करेंगे। पिताजी, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह एक ईमानदार इंसान बनूंगा। याद रखना बेटा, पैसा खो जाए तो थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन अगर इंसान अपनी ईमानदारी खो दे तो वो सब कुछ खो देता है। उसी गांव में धनंजय महाजन भी रहता था। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन उसका मन अहंकार और ईर्ष्या से भरा था। गांव के लोग हरिदास का सम्मान करते थे और यही बात धनंजय को बर्दाश्त नहीं होती थी। सब लोग एक गरीब किसान को इतना सम्मान क्यों देते हैं? मैं इतना अमीर हूं, फिर भी कोई मुझसे प्यार नहीं करता। हरिदास बहुत अच्छा आदमी है। वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। देखना, मैं बहुत जल्द उसे इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। एक रात धनंजय ने अपने गोदाम से कुछ चावल छिपा दिए। अगली सुबह उसने गांव वालों को बुलाया। चोर, चोर, मेरे गोदाम से चावल चोरी हो गए हैं। किसने ऐसा काम किया? मैंने अपनी आंखों से हरिदास को गोदाम के पास देखा था। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? मैं तो निर्दोष हूं। हरिदास कभी चोरी नहीं कर सकता। तो फिर चावल गए कहां? और बिना किसी सबूत के झूठ बोलकर सबको गुमराह कर दिया कि हरिदास ने चोरी की है। ये अन्याय है। गांव की शांति के लिए हरिदास को गांव छोड़ना होगा। पिताजी, हम कहाँ जाएंगे? चलो, सच एक दिन सामने जरूर आएगा। अपमानित होकर हरिदास अपने परिवार के साथ दूर एक शहर चला गया। वहां उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं था। सुनो भाई, इस शहर में घर किराए पर मिल सकता है? आपको तो पहले कभी शहर में देखा ही नहीं। हम इस शहर में नए हैं, हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। अगर कोई व्यवस्था हो जाए तो बहुत कृपा होगी। एक कमरा है, चलिए दिखाता हूँ। अगर वहाँ रह सकते हैं तो रहिएगा। यह है आपका किराए का घर। आपका धन्यवाद, मुझे आपसे बहुत मदद मिली। हमारे पास तो कोई पैसे नहीं हैं। हताश मत हो, मेहनत ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। हरिदास दिन रात मेहनत करने लगा। वह सुबह खेतों में काम करता और रात को बाजार में सब्जियां बेचता था। उसका छोटा बेटा राहुल भी अपने पिता की मदद करता था। पिताजी, मैं पढ़ाई के साथ साथ आपके काम में हाथ बटाऊंगा। तुम बस एक अच्छे इंसान बनो, यही मेरा सबसे बड़ा सपना है। कुछ साल बीत गए। हरिदास की ईमानदारी और कड़ी मेहनत की वजह से लोग उस पर भरोसा करने लगे। एक दिन एक बड़े व्यापारी ने उसके काम से खुश होकर उसे अपना साझेदार, पार्टनर बना लिया। हरिदास, तुम्हारे जैसा ईमानदार इंसान बहुत कम देखने को मिलता है। मुझे बस ईमानदारी से काम करना आता है। धीरे धीरे हरिदास ने बहुत सी जमीन खरीदी, बड़े गोदाम बनवाए और एक सफल व्यापारी बन गया। दूसरी ओर राहुल ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और पिता का व्यवसाय संभालने लगा। कई सालों बाद हरिदास अपने पुराने गांव वापस लौटा। अब वह एक सम्मानित और अमीर व्यापारी था, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति उसे पहचान नहीं सका।
उधर धनंजय का बुरा वक्त शुरू हो गया था और उसे व्यापार में भारी नुकसान हुआ। सुना है शहर से कोई बड़ा व्यापारी आया है, अगर उससे रिश्ता जुड़ जाए तो मेरा व्यापार फिर से चमक उठेगा। धनंजय की एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम मेघला था। वह एक शिक्षित और शालीन लड़की थी। धनंजय मदद के लिए अनजाने में हरिदास के पास गया। महाशय, मैं अपनी बेटी मेघला की शादी आपके बेटे राहुल से कराना चाहता हूँ। मैं तैयार हूँ। पिताजी, आप इतनी आसानी से मान गए? वक्त इंसान को उसके कर्मों का फल जरूर देता है बेटा। मेघला बहुत अच्छी लड़की थी। शादी के बाद वह अपने ससुराल में सबका बहुत सम्मान करती थी। एक दिन पुराने कुछ कागजों और गांव के एक बुजुर्ग के माध्यम से उसे असली सच्चाई का पता चला। क्या कह रहे हैं आप? क्या ये सच है? सच्चाई जानकर मेघला सीधे हरिदास के पास गई। पिताजी, क्या आप वाकई वही किसान हैं? हाँ माँ, लेकिन मैंने कभी बदला नहीं चाहा। हमने बहुत कष्ट सहा था। मेरे पिता की वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, मुझे शर्मिंदगी है। पिताजी, आपने एक मासूम इंसान को गलत तरीके से अपमानित किया था। मैं जलन में अंधा हो गया था। सिर्फ पैसा होने से इंसान बड़ा नहीं होता, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। गांव के सभी लोगों को धनंजय का सच पता चल गया। वह शर्म से झुक गया और उसने अपनी गलती स्वीकार की। हरिदास, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, क्योंकि नफरत नहीं, क्षमा ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन गांव वालों ने समझा कि ईमानदारी और मेहनत इंसान को एक न एक दिन सफल जरूर बनाती है, जबकि ईर्ष्या और अन्याय अंत में इंसान को अपमानित ही करता है।